नमस्कार भैया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार रेड्डू है। कंडला गांव से हूं मैं और वकील हूं। बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं और आज किसानों के समर्थन के अंदर के लिए यहां पर उपस्थित हूं। जैसा कि बार बार सरकार के द्वारा बहुत सारे मंत्री उन्होंने बयान दिया था कि विपक्ष जो है वो किसानों को बरगला रहा है, किसानों के ये कानून जो है हित में है, लेकिन आप वकील हैं और आप कानूनों को अच्छे से जानते हैं, तो क्या किसानों को बरगलाया जा रहा है? ऐसा जी, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो भी मंत्री बनते हैं खास करके वो ऐसे लोग बनते हैं जिनमें बुद्धि नाम की बहुत कम अंश होता है, बुद्धि बहुत कम होती है। वो सत्ता पाने के बाद इतने गर्व और घमंड में आ जाते हैं, उनको ये पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। वो अपने बच्चों को भी बुरा कह सकते हैं। तो ऐसे बुद्धिहीन जो ये मंत्री हैं, जो किसानों को गालियां देते हैं, किसानों की हत्याओं पर हंसते हैं, खुश होते हैं। आका वो तो घर में ही मरने थे, कोई ज़रूरी है कि घर में मरने थे? वहाँ लोगों को कितनी पीड़ा हुई है, कितनी सर्दी, कितनी परेशानी में रोडों के ऊपर सोए हैं। क्या वो कष्ट नहीं है? उस कष्ट के कारण मरे हैं। और इन सभी मौतों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और एक दिन ऐसा आने वाला है कि जो आज किसानों को सता रहे हैं, जो उनको आत्महत्या के लिए या वैसे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, एक दिन उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरा ये कहना इस बारे में। यदि सरकार इन तीनों कानूनों को लागू करती है, लेकिन इसके साथ में वो एमएसपी की गारंटी का जो कानून है वो बना देती है, तो इस बात को आप कैसे मानते हैं सरकार? ऐसा है कि तीनों कानून जो है नी, ये किसान के हित में नहीं है। पहले तो मैं बताऊं आपको, इसके अंदर जो बना है स्टोर का, जो वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं उसके अंदर स्टोर की है। पहले 500 क्विंटल से ज़्यादा जो है नहीं आप स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब तो चाहे लाखों क्विंटल, आप लाखों टन जो है नहीं स्टोर कर लें। इस सरकार तो कह रही है कि इन कानून से किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी। किस तरह बढ़ेगी वही तो बताएं। यही कानून, इन कानूनों को, ये मंडी सिस्टम यहाँ से हरियाणा के अंदर, पंजाब में है, बिहार के अंदर हटाया था। तो बिहार के अंदर जिनके 5-5, 10-10 एकड़ ज़मीन है वो मजदूरी करने के लिए हरियाणा और पंजाब में आ रहे हैं। किस प्रकार बढ़ेगी बताएं तो सरकार, भाई इस प्रकार बढ़ेगी। इस सरकार ने यूपी का, बिहार का, मध्य प्रदेश के सभी किसानों का भट्ठा बिठा दिया है। और अब ये चाहती है कि हरियाणा और पंजाब का किसान जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है और मंडी सिस्टम के आधार पर उसको कुछ लाभ मिल रहा है, वो जो है राजनीति में ना आए। इनको ऐसे कुछ लो कि आइंदा ये राजनीति करना भूल जाएं। कुछ लोग, देश के 2-4% लोग ही राजनीति करें, ये इन लोगों की सोच है। तो ये जो सिस्टम कर रहे हैं, इससे किसान बर्बाद होगा। और बर्बाद ही नहीं होगा, अपनी ज़मीन बेच करके चला जाएगा। ये पंजाब का, मध्य प्रदेश का ये बिल्कुल क्लियर उदाहरण है। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई थी वहाँ पर देखो आप, वो कहते हैं आलू बोलो, आज टमाटर बोलो। जब उन्होंने आलू टमाटर बोए और वो 1 साल तो खरीदे, अगले साल जो है वो ज़्यादा मात्रा में बो दिए, बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है। तो फिर एक छल्ला ले आए, कहते इसके अंदर से नहीं निकल, ये तो बड़ा है आलू, नहीं हमें इतना आलू नहीं चाहिए, सारे छोड़ दिए। वो आलू जो है सड़कों ऊपर फेंके, आपने देखा होगा, सड़कों के ऊपर फेंके, टमाटर सड़कों के ऊपर फेंके, और तो और दूध भी सड़कों पर बहाया। हमें ना दूध के भाव मिल रहे हैं, ना आलू के भाव मिल रहे हैं, ना हमारे को टमाटर के भाव मिल रहे हैं। सब्जियां जो है जीरो के ऊपर चली गई हैं। और जो ये स्टोरिंग का जो सिस्टम है, ये ऐसे होगा कि जब सब्जी भी स्टोर होने लग जाएगी तो सारी सब्जी को वो खरीद लेंगे 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये किलो के हिसाब से। और जब शादियों का सीजन आएगा, सब्जियां खेतों में बंद हो जाएंगी, तब उन्हीं सब्जियों को 100 रुपये किलो, 125 रुपये किलो, 150 रुपये किलो देंगे। मंडी सिस्टम को समाप्त कर देंगे। 1-2 साल ये खरीद देंगे, उसके बाद खरीदना बंद कर देंगे। और मैं तो ज़मींदार हूँ जी, मुझे तो अपनी लड़की की शादी भी करनी है, जापे के लिए भी कुछ लगाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बीमारी में भी पैसे लगाने हैं। मैं तो उस मेरे अनाज को, मेरे फल फ्रूट को, मेरी सब्जी को मैं घर में रोक ही नहीं सकता। मुझे तो तत्काल पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इस करके हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके अडानी अंबानी जो 3 साल से शैलो बना रहे हैं, उनके अंदर स्टोर की पूरी कैपेसिटी उन्होंने कर दी है, तो हमारे को बर्बाद कर देंगे, हमें लूटेंगे और अपने जो है अरबा खरबा पति हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मोदी साहब जो कहते हैं, वैसे इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने आप को भारत का ही नहीं, भूमंडल का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति समझता है। जबकि वास्तविकता ये है कि उस व्यक्ति ने आज तक कभी कमा के नहीं खाया, वो हमेशा परजीवी रहा है।
लोगों के घर में, आज इस घर में गया, फिर आगे गया, प्रचारक का नाम हो गया, इधर उधर से खा करके। और देखो किस्मत की बात होती है, आज वही व्यक्ति जिसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि देश पे शासन करे, आज वही हमारे देश के ऊपर इतनी कट्टरता और कठोरता से शासन कर रहा है कि भारत का हर नागरिक त्राही त्राही कर उठा है, रो रहा है आज आंसू। अपने ऐशो आराम के लिए मोदी जो है नी, आप ये मानो 10,000 करोड़ के 2 जहाज लेके आया है, एक राष्ट्रपति के लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए। ये इस देश की संपत्ति हो गई क्योंकि देश का पैसा लग गया है। लेकिन जब अंबानी के घर के अंदर पोता होता है तो उस एक जहाज को जो स्पेशल है उसको लेकर के मोदी जो है उसके अंदर बैठ करके उसके लड़के को, उसके पोते को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा। क्या हुआ? हमारा पैसा नहीं लगा, हमारे पैसे को बर्बाद कर रहा है ये व्यक्ति। और अब तो इसने छोड़ दिया क्योंकि कोरोना का नाम लेकर बैठ गया, इसने सारे भूमंडल की यात्रा कर ली है, अब इसका कोई बच्चा नहीं, कोई जगह नहीं बची, कहाँ जाएगा अब ये हराना चाहता है। लेकिन जब ये किसान आंदोलन जैसे चरम पर पहुंच रहा है, खाप पंचायतें ये इंडिकेट कर रही हैं, ये संकेत दे रही हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो किसानों का है, तो ये यहाँ से छोड़ के भागेगा और इसका पता भी नहीं चलेगा कि कौन से रास्ते गया है। इसलिए हम अपने देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे अनुरोध करते हैं इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि देश से भागने न पाए और इसके जो बुरे कर्म किए हैं इसका फल इसको उचित समय पर दिया जा सके। ठीक है, जो 11 दौर की वार्तालाप यहाँ जो सरकार के और किसानों के बीच में हो चुकी है, लेकिन हर बार जब नरेंद्र सिंह तोमर जी बाहर निकलते हैं मीडिया को सीधा यही बोलते हैं कि अगली जो मीटिंग होगी उसके अंदर लगभग इसका जो है समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या इसके अंदर अड़चन आई हुई है जिसके कारण अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा जी? इसका समाधान जो है 3 सत्रों से होकर वार्ता आ रही है सर। पहला स्तर अडानी अंबानी का, वहाँ से बात चलती है, मोदी जी के पास में आती है। मोदी जी फिर इन जो कृषि मंत्री है इनको कन्वे करता है, इनको कहता है कि आपने ये करना है। इनकी तो औकात ही की नहीं है, ये निश्चित रूप से सेंट्रल कैबिनेट के अंदर है, लेकिन इन मंत्रियों की औकात ही नहीं है किसी प्रकार की भी। ये अपने स्तर पर कुछ नहीं कह सकते, ये एक शब्द बोलेंगे तो अगले दिन मंत्री पद से बर्खास्त। जाइए, 2 ही आदमी, अडानी, एक अंबानी और 2 ये मोदी और शाह, ये 4 आदमी ऐसे हैं जिसने देश को मतलब ये कि बिलो दिया है, देसी भाषा में कोई इसको बिलो दिया, रगड़ दिया, चर्निंग कर दी इसकी। इस प्रकार से चर्निंग करें हर आदमी, हर नौजवान, हर जाति का, एक जाति का नहीं। यहाँ पर जितनी भी जातियाँ हैं भारत में, कोई जाति इस व्यक्ति ने ऐसी नहीं छोड़ी जिसको इसने तंग नहीं किया हो, परेशान नहीं किया हो। गुजरात के अंदर इसने धार्मिक सांप्रदायिकता का जहर फैला करके मुसलमानों को मारा, फिर पटेलों को मारा, हरियाणा के अंदर जाटों को मारा, यूपी के अंदर अहीरों को मारा और जाटों को मारा और मुसलमानों को मारा, मॉब लिंचिंग करवाई इस व्यक्ति ने। और क्या कहता है कि मुझे सज़ा दे दो। अरे सज़ा लेने के योग्य हो तो हमारे बीच में आने, सज़ा तो हम देंगे। जब आपने कहा था कि मैं 60 दिन के अंदर जो नोटबंदी करी है, यदि ये कामयाब नहीं हुई तो 60 दिन के बाद मैं चौराहे पर आकर खड़ा हो जाऊँगा, तो आपने खड़ा हो ना हमारे सामने, हम पूछें कितना लाभ किया आपने क्या बचाया, हम पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि वो तो जनता की सेवा है, प्रधान सेवक है। वो प्रधान सेवक नहीं, वो प्रधान एक्सप्लॉयटेटर है, वो शोषक है, इस समाज का सबसे बड़ा शोषक। आज तक मेरी भी 68 साल की उम्र हो गई है और मैंने देखा जितने भी प्रधानमंत्री आए, मंत्री आए, उन्होंने जन सेवा की भावना से काम किया है, मगर ये पहला व्यक्ति है जो अपनी सेवा की भावना से कार्य कर रहा है। आप देख लो इसके काम देखो, आप इसके कृत्य देखो, जितने कुकृत्य ये व्यक्ति हर रोज़ कर रहा है। ये कभी मोर नचाता है, कभी तोते उड़ाता है, जबकि देश के ये कोरोना लागू हुआ उसके अंदर मजदूरों की कितनी बुरी दशा हुई। यदि किसी और प्रदेश की, किसी और देश के अंदर ये संकट उत्पन्न होता नहीं जिस प्रकार मजदूरों का दमन किया है, तो कभी की ये सरकार जा चुकी होती। ये पता नहीं हमारे देश के बुद्धिजीवियों को क्या हो गया है, और जो बुद्धिजीवी उनको उठा कर जेल में डालता है। आप आज मैं ये बाइट दे रहा हूँ, आप ये यूँ कि यूँ रिलीज़ कर देना, मेरी घंटे आपके पास भी नोटिस आ जाएगा, मेरे पास में तो आना ही है, फिर अपन तीनों वहीं मिलेंगे जेल के अंदर जाकर। ये निश्चित है, आप मान के चलो। इस देश के अंदर इतनी गुंडागर्दी, कितने पत्रकारों को इन्होंने अंदर डाल रखा है। आप इनके हालात देखिए, इस देश के क्या कर दिए इसने, क्या से क्या देश बना दिया है। अच्छे दिन का वादा करता था, बुरे दिन बना दिए। कोरोना टाइम में कुछ लोग रेलों के अंदर मर गए, कुछ रेलों के नीचे मर गए, कुछ ट्रक में मर गए, कुछ ट्रक से टकराने से मर गए, एक्सीडेंट में, कुछ पैदल चलते हुए मर गए, कुछ प्यास से मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ थकावट से मर गए। इतनी दुर्दशा उन लोगों की करी है और उनमें सबसे ज़्यादा बिहार के थे। मैं इसके अंदर एक बात और कहना चाहूँ।